हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री प्रथम खंड के लिए जो पहले से हमने पूर्व में टॉपिक शुरू कर रखा है सातवाहन वंश के बारे में, उसको आगे बढ़ाएंगे। और सातवाहन वंश के जो कुछ अन्य शासक थे उनके बारे में पहले हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व में भी हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के बारे में जानेंगे, जो गौतमी पुत्र सातकर्णी का पुत्र था। गौतमी पुत्र सातकर्णी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, लगभग 130 से 154 ईस्वी तक का जो है उसका समय रहा है, वो गद्दी पे आसीन हुआ। इसके बारे में हमें जानकारी जो है अमरावती से प्राप्त एक लेख से जानकारी मिलती है। पुलुमावी के समय में ही अमरावती बौद्ध स्तूप के चारों ओर जो है वो बेष्टनी का निर्माण किया गया और उस स्तूप को संवर्धित किया गया था। पुलुमावी अकेला सातवाहन शासक है जिसका उल्लेख अमरावती से प्राप्त एक लेख में हुआ है। इसका विवाह जो है शक महाक्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री से हुआ था। पुलुमावी को दक्षिणापथेश्वर भी कहा जाता था। संभवतः आंध्र प्रदेश में जो है पुलुमावी के प्राप्त अभिलेख ही सातवाहन वंश के आंध्र प्रदेश में पाए गए अभिलेखों में सबसे प्राचीन है। जो आंध्र प्रदेश में पाए गए अभिलेख हैं वो सातवाहन वंश के सबसे प्राचीन अभिलेख माने जाते हैं। उसी के काल में सातवाहनों ने आंध्र प्रदेश पर आधिपत्य स्थापित करने में सफलता भी प्राप्त की थी। उसके कुछ सिक्के जो हैं वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के, उस पर 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र बना हुआ है, जो ये दर्शाता है कि सातवाहन जो है वो नौ शक्ति में भी जो है वो काफ़ी समृद्ध थे। और वहाँ सातवाहन के शासकों के समय में नौसेना का पर्याप्त विकसित थी और उसका प्रमाण हमें इस सिक्कों से मिलता है। वशिष्ठी पुत्र ने एक नए नवनगर की स्थापना कर नवनगर स्वामी की उपाधि जो है वो धारण की थी। इसके अतिरिक्त पुलुमावी ने महाराज और दक्षिणापथेश्वर की भी उपाधि धारण की थी। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता टॉलमी जो है उसने पुलुमावी को पोलोमेउस कहकर जो है सो उल्लेखित किए हुए हैं। जूनागढ़ अभिलेख जो रुद्रदामन का है उसमें पुलुमावी के जो है वो शक राजा रुद्रदामन से पराजित होने का उल्लेख मिलता है। पुलुमावी ने अपने पैतृक राज्य अवंती, अनूप, अनार्थ, सौराष्ट्र, स्वभ्र, मरु, कच्छ, सिंधु, सौवीर, कुकुर, अपरांत एवं निषाद में संभवतः कुछ क्षेत्रों जिसमें सौराष्ट्र, अवंती एवं अपरांत को खो दिया था। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी से पूर्व में हमने गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में पढ़ा, जिसका उल्लेख जो है वो बहुत सारे अभिलेखों में मिलता है और बहुत सारे स्रोत हैं उसके बारे में जानने को, और उसमें उसकी काफ़ी प्रशंसा की गई है और वो काफ़ी शक्तिशाली शासक था। उसकी अपेक्षाकृत थोड़ा सा वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी जो है थोड़ा सा निश्चित रूप से कमज़ोर था, तभी तो वो पूर्व में अपने उत्तराधिकार में प्राप्त जो बहुत सारे क्षेत्र थे उसमें कुछ क्षेत्रों को उसको खोने का जो है वो प्रमाण मिलता है। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के बाद जो है यज्ञश्री सातकर्णी जो है वो सातवाहन वंश का शासक था, जो प्रमुख शासक के रूप में जाना जाता है। वो संभवतः इस वंश का 27वां राजा था। यज्ञश्री सातकर्णी का समय 174 से 203 ईस्वी के लगभग माना जाता है। इस वंश का अंतिम प्रतापी राजा के रूप में जो है उसकी गणना होती है। उसने शकों द्वारा जीते गए अपने भूभागों को पुनः जीता। उसके विषय में वायु पुराण से जानकारी मिलती है। उसके अलावा उसके द्वारा जो जारी किए गए ढेर सारे सिक्के हैं वो भी मिलते हैं जो उसके बारे में जानकारी देते हैं। सिक्कों पर जहाज के चित्र से प्रकट होता है कि उसका लगाव जो है जल यात्रा एवं समुद्री व्यापार से था। इसके लेख जो हैं यज्ञश्री सातकर्णी के लेख नासिक, कान्हेरी एवं कृष्णा जिले के चित्रगंजाम से नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। इसके तमाम सिक्के कृष्णा, गोदावरी, बरार, उत्तरी कोंकण, बड़ौदा एवं सौराष्ट्र से मिले हैं। सोपारा से यज्ञश्री सातकर्णी के कुछ चांदी के सिक्के मिले हैं।
पुराणों के अनुसार इसने करीब 29 वर्ष तक शासन किया और इसका शासनकाल जो है वही 174 ईस्वी से 203 ईस्वी तक लगभग माना जाता है। तो हमने इस तरह से सातवाहन के समय में जो अलग अलग प्रमुख शासक हुए जिन्होंने सातवाहन वंश को जो है वो एक प्रमुख स्थान दिलाया और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, उसका चातुर्दिक जो है उन्नति किया और एक प्रमुख वंश के रूप में इन्होंने शासन किया। उसके बहुत सारे शासकों के बारे में हमने जाना है। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे जो है हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसके प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि इन विभिन्न राजाओं ने जिन्होंने इतनी विजय हासिल किया, जो इतने शक्तिशाली शासक थे, उन्होंने प्रशासनिक क्षेत्र में किस तरह की व्यवस्था की थी और किस तरह से उनका प्रशासन सातवाहनों का चलता था, उसके बारे में हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।